सो वेलकम फ्रेंड्स टू अवर चैनल सुमित जायसवाल द फाइनेंस गुरु। फाइनेंस की इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस चैनल के ऊपर प्रोवाइड कराता हूं। दोस्तों आज हम बिल्कुल नए लोन प्लेटफॉर्म के बारे में बात करने जा रहे हैं क्योंकि आप लोगों ने ही रिक्वेस्ट करा है, इसका रिव्यू कर दीजिए। ये है दोस्तों कामाक्षी मनी। तो मैं आपको बिल्कुल इसकी रियलिटी बता दूंगा और आपको ये भी बता दूंगा कि आपको इसमें अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर क्या है दोस्तों, देखिए सबसे पहली बात, प्ले स्टोर पर ये एप्लीकेशन अवेलेबल नहीं है, ये वेबसाइट के माध्यम से ही काम कर रही है। और ये किसकी सिमिलर एप्लीकेशन है वो भी खैर मैं आपको इसी वीडियो के अंदर बता दूंगा, ठीक है। तो देखिए मैं आपको यही डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि मैं कोई भी आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि जाके अप्लाई कर लीजिए, आपने ही रिक्वेस्ट करी है इसका रिव्यू की, तो मैं आपको सिर्फ रिव्यू दे रहा हूँ, ठीक है जी। बाकी रियलिटी देना मेरा काम है, तो वो मैं आपको रियलिटी के साथ ही समझा दूंगा और ये भी बता दूंगा कि आपको अप्लाई करना है कि नहीं करना, ठीक है। यहाँ पे पैन कार्ड आधार कार्ड पूछा जाता है, लेकिन हो सकता है कि यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट भी आपसे पूछ ले, इस बात की कोई भी गारंटी नहीं है। क्योंकि इन्होंने एक इंटरफेस में बताया हुआ है कि पैन कार्ड आधार कार्ड बैंक स्टेटमेंट चाहिए, दूसरे इंटरफेस में इन्होंने बताया सिर्फ पैन कार्ड आधार कार्ड ही चाहिए। हमारे केस में हालांकि ऐसा कुछ नहीं है कि भाई बैंक स्टेटमेंट पूछी हो, लोन ऑफर आया वो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। एक चीज़ का और ध्यान रखना, जो लोन लिमिट्स मैं आपको शेयर कर रहा हूँ जरूरी नहीं है कि सेम उसी प्रकार से आपको मिले, क्योंकि यहाँ पर यह भी देखा गया है समय को लेकर बहुत ज़्यादा चेंजेस करे जाते हैं। अब किसी को 30 दिन 31 दिन ऐसे भी मिलते हैं और किसी को 7 दिन 15 दिन भी मिलते हैं। तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि भाई जो लोन डिटेल मैं शेयर करूं उस हिसाब से एप्लीकेशन काम करती होगी। हालांकि जो मेरे पास डिटेल आई है वो मेरा काम है आपको बताना, वो मैं प्रॉपर तरीके से आपको बता रहा हूँ। चलिए दोस्तों रिव्यू को स्टार्ट करते हैं। कामाक्षी मनी दोस्तों लोन प्लेटफॉर्म है। सबसे पहली बात, प्ले स्टोर पर कोई भी एप्लीकेशन इनकी फिलहाल अवेलेबल नहीं है, वेबसाइट के माध्यम से ही ये काम कर रहे हैं। और ये किसके जैसे प्लेटफॉर्म है या फिर किसके जैसी एप्लीकेशन है उसके बारे में भी खैर इसी वीडियो के अंदर बता दूंगा, क्योंकि मेरा काम है आपको सही जानकारी देना, ठीक है जी। यहाँ पे इन्होंने बता रखा है इतने सारे हमारे कस्टमर हैं, इतना लोन हम डिसबर्स भी कर चुके हैं। लोन लेने के लिए आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट रहने वाली है। हालांकि फ्रंट पेज पे तो उन्होंने यही बताया है, लेकिन जैसे हम गेट स्टार्टेड पे क्लिक करते हैं, लोन अप्लाई का प्रोसेस करते हैं, थोड़ा सा नीचे आएंगे तो डिटेल्स यहाँ पे इन्होंने शेयर करी हुई है कि भाई लोन आप 1000 रुपये से लेकर अप टू 2 लाख यानी कि 2 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। 2 मिनट में ही मिल जाएगा। 3 महीने तक का आपको समय देखने को मिल सकता है। पेपर वर्क में बता रखा है सिर्फ पैन कार्ड आधार कार्ड। यानी कि दोस्तों देखिए, हो सकता है कि कुछ केसेस में ये लोग बैंक स्टेटमेंट भी पूछ लें, क्योंकि फ्रंट पेज पे तो बताया हुआ है लेकिन यहाँ पे नहीं बताया हुआ है कि सिंपली पैन कार्ड आधार कार्ड पे ही मिलेगा। तो दोनों केसेस हो सकते हैं, ठीक है। हमारे केस में क्या हुआ वो भी खैर मैं आपको बता दूंगा। ये जो कैलकुलेशन है किसी काम की नहीं होती है, ये मैं पहले बता दूं, क्योंकि यहाँ पे कुछ और होता है, वहाँ पर कुछ और ही मिलता है, ठीक है जी। आगे चलते हैं। तो आपकी उम्र जो है दोस्तों 21 से 55 साल के बीच में होनी चाहिए। अगर आप मेट्रो सिटीज़ में हैं तो 18,000 रुपये इनकम होनी चाहिए। नॉन मेट्रो सिटीज़ में 15,000 रुपये आपकी इनकम होनी चाहिए। हालांकि सैलरी और सेल्फ एम्प्लॉयड दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर भी आप देखेंगे डॉक्यूमेंटेशन सिर्फ पैन कार्ड आधार कार्ड है, तो हो सकता है कि पैन कार्ड आधार कार्ड पर ही ये काम कर रही हो। कोई भी समस्या आती है दोस्तों तो इनका फ़ोन नंबर अवेलेबल है, ईमेल अवेलेबल है, यहाँ तक कि इन्होंने अपना एड्रेस भी आपको शेयर किया हुआ है। कोई दिक्कत हो आप इनसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, ऐसा एप्लीकेशन आपको बता रही है। तो चलिए मैं आपको कुछ यहाँ पे स्टेप्स बता दूंगा और फिर आपको बता दूंगा किस तरीके से एप्लीकेशन काम कर रही है। फ़ोन नंबर डाल के OTP वेरिफिकेशन सबसे पहले अपनी कंप्लीट करानी है। अब उसके बाद ये वाला पेज ओपन होगा। यहाँ पे लिखा है KYC पेंडिंग है, यानी कि लोन लेने के लिए हमें KYC वगैरह करानी है। और यहाँ पे लिखा है अप टू 8 लाख, वहाँ पे लिख रखा है 1000 से 2 लाख तक, और यहाँ पे ओपन करने के बाद 8 लाख। तो कुछ समझ नहीं आ रहा। बाकी इंस्टेंट लोन है, 100% पेपरलेस प्रोसेस है, ठीक है। तो अब हम काम करेंगे। उसके बाद दोस्तों आपसे पूछा जाएगा जी आपका पैन कार्ड का नंबर, तो पैन कार्ड का नंबर डालना है। डिटेल्स ऑटोमेटिकली ये लोग फैच कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आपको करानी है आधार कार्ड से OTP वेरिफिकेशन, या तो UIDAI की वेबसाइट से करा लो या डिजी लॉकर से करा लो, ठीक है। अब देखिए ये कंपनी में से NBFC ही होगी, तभी इनके पास डिजी लॉकर का SS है, ठीक है। क्योंकि NBFC है, इनकी कौन सी है वो मैं खैर बता दूंगा अभी आपको, ठीक है। चलिए ये कराते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको बताना है कि आप सैलरीड है कि सेल्फ एम्प्लॉयड, क्योंकि 2 ही ऑप्शन अवेलेबल है, तो इन दोनों के लिए ही ये एप्लीकेशन बेसिकली काम करती है। सेल्फ एम्प्लॉयड को ही हम चूज़ करने वाले हैं। उसके बाद आपको कंपनी का नाम बताना पड़ेगा भाई, जहाँ से आपके खाते में इनकम वगैरह आती है। और यहाँ पर आपसे इनकम मोड भी पूछा जाएगा, तो हमेशा बैंक स्टेटमेंट ही आपने डालना है, यानी कि बैंक के थ्रू ही ट्रांसफ़र किया जाता है। और डेट्स भी ये लोग पूछेंगे आपसे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, जब सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो जाती हैं, हालांकि हमसे कोई बैंक स्टेटमेंट नहीं मांगा है, तो ये जो लोन ऑफर है निकल कर आया है कि आपको अप्रूव मिल रहा है 9,000 रुपये का, ठीक है। यानी कि इन्होंने 9,000 रुपये का अप्रूव किया है। प्रोसेसिंग फीस और GST 1,062 रुपये काटेंगे, तो खाते में पैसा आएगा भैया 7,938 रुपये। अब कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती, यानी कि हम ओवरऑल एक काउंटिंग लेते हैं। 8,000 रुपये खाते में आ रहे हैं, रिपेमेंट हो रही है आपकी 12,060 रुपये, चलो 12,000 मान लेते हैं क्योंकि मैंने यहाँ पे अमाउंट कम कर दी। तो भाई कुल मिला के क्या है कि
8,000 रुपये का लोन आपके खाते में डिसबर्स हो रहा है, 12,000 रुपये की रिपेमेंट करनी है। कुल मिला के चार्ज आपको अप्रोक्सीमेटली 4,000 रुपये का पड़ रहा है। कितने दिनों के लिए? 64 दिनों के लिए रिपेमेंट है इसकी 27 जनवरी 2026 को। ठीक है जी। तो 9,000 रुपये का लोन है, खाते में 7,938 रुपये, टोटल रिपेमेंट 12,060 रुपये की है 34 दिन के लिए। अब देखिए कहानी क्या है। अब गारंटी नहीं है कि आपको ये समय यहाँ पे 31 दिन 34 दिन का देखने को मिले। भाई यहाँ पर 15 दिन का समय भी देखने को मिलता है, इवन कुछ लोगों को 7 दिन का समय भी देखने को मिलता है। तो इस बारे में भ्रम में मत रहिएगा कि यही आपको लोन अमाउंट मिल जाए। और हो सकता है कि लोन अमाउंट आपको 9,000 भी ना मिले, इससे ज़्यादा भी मिल सकती है, कम भी मिल सकती है, शायद ये प्रोफाइल के हिसाब से डिपेंड होता होगा। ठीक है। तो मतलब ये मत सोच के चलिए कि यही आपको मिल जाएगा लोन, ऐसा नहीं है। कम भी मिल सकता है, इससे ज़्यादा भी मिल सकता है। और टेन्योर की भैया ऐसे एप्लीकेशन में कोई भी गारंटी नहीं है। अब ये जो प्रोसेस है इस एप्लीकेशन का या फिर ये जो लोन निकल कर आया है, ये बिल्कुल सेम है जी राम फिनकॉर्प की तरह। अब आपने भी किसी ना किसी ने तो अप्लाई किया ही होगा राम फिनकॉर्प में। वही सारे स्टेप्स हैं, बस कलर चेंज हो गया, वो नीली थी ये लाल है, और कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ही सेम है। हालांकि एनबीएफसी दोनों की अलग है। ठीक है। तो आप अब जज कर लेना कि ये ठीक है कि नहीं है। मेरे हिसाब से तो 34 दिन के लिए 4,000 रुपये बहुत ज़्यादा चार्ज है, और ईएमआई पे भी लोन नहीं है। तो ये बेसिकली एक पे डे वाली एप्लीकेशन है, यानी कि पर डे चार्जिंग वाली है। उसी हिसाब से ये लोग आपको लोन दे रहे हैं। राम फिनकॉर्प प्ले स्टोर पे थी, उसकी कंप्लेंट हुई तो वो हट गई। मेरे ख्याल से ये भी प्ले स्टोर पे थी, लेकिन इसकी भी कंप्लेंट हुई होगी तो ये भी हट गई होगी। तो ये लोग वेबसाइट के माध्यम से चल रहे हैं, और हमारा काम आपको जेन्युइन सिटी बताना है, तो हमने रियल तरीके से बता दिया कि इस प्रकार से ये लोग लोन दे रहे हैं। अब आप जज कर लीजिए कि ठीक है कि नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ना कोई इसका प्रमोशन हो रहा है, ना कोई ये हमने कोई पेमेंट वगैरह लिए। मैंने आपको रियलिटी बताई है कि नहीं, आप अप्लाई ना ही करें, क्योंकि चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं। सीधी सी बात है भाई, है ना। अब आपकी समझ है कि आपको अप्लाई करना है कि नहीं करना। आपने रिव्यू मांगा था, मैंने जेन्युइन सिटी के साथ आपको बता दिया। हालांकि इसके एनबीएफसी के बारे में भी बता देता हूँ। तो कामाक्षी मनी की दोस्तों जो एनबीएफसी है वो है AVA फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, जो कि एक RBI रजिस्टर्ड एनबीएफसी फर्म है। जी हाँ, लिस्ट में हमने चेक किया था तो वहाँ पे नाम इनका है। ठीक है। और जो राम फिनकॉर्प एप्लीकेशन थी, ये थी दोस्तों इसकी जो एनबीएफसी थी वो थी RK बंसल फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड। ये दोनों ही कंपनियां करोल बाग न्यू दिल्ली की हैं। चाहे कामाक्षी मनी की बात कर लो, चाहे राम फिनकॉर्प की कर लो, तो हो सकता है कि भाई ओनर एक ही हो, क्योंकि इंटरफेस बिल्कुल ही सेम है। इन चीज़ों का कोई भी अंतर आपको नहीं मिलेगा। ठीक है। बाकी लोन अप्लाई करना है नहीं करना, खैर अब आपको पता लग चुका होगा, जो मैंने आपको बता दिया। बाकी जो रिव्यू था मैंने आपको प्रॉपर तरीके से दे दिया। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपको दूसरी वीडियो में। ऐसी जानकारी के लिए चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लेना है।